उस सुबह किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्कूल के अंदर एक ऐसी घटना घटेगी जो सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं बल्कि हर टीचर और हर एक बच्चे की जिंदगी पूरी तरह बदल देगी। देहान हाई स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां के कुछ स्टूडेंट्स के पास इतनी पावर थी कि टीचर्स भी उनसे डरते थे। और फिर एक बच्चे ने छत से छलांग लगा दी। सब ने उसे सुसाइड कहा, पर क्या ये वाकई में सुसाइड था या फिर किसी ने उसे धक्का दे दिया? आइए सुनते हैं टीच यू अ लेसन की एपिसोड 1 की कहानी। सबसे पहले मिलते हैं ग्योंगमिन से। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त पार्क देसॉग ने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। ग्योंगमिन वहीं पे खड़ा था, कुछ नहीं कर पाया। सब लोग शॉक में थे, पुलिस भी आई थी, लेकिन ग्योंगमिन को जिस चीज की सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने देसॉग की जिंदगी नरक बना दी थी वो आज भी स्कूल में बिना किसी डर के घूम रहे हैं। और इन सबका लीडर कौन था? जुनहोंग। जुनहोंग एक रिच और पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाता है कि पार्क देसॉग पहले एक बहुत नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन एक दिन जुनहोंग क्लास में एक टेम्पररी टीचर के साथ बदतमीजी कर रहा था और पूरी क्लास चुपचाप देख रहा था। लेकिन देसॉग से ये सब देखा नहीं गया, तो उसने टेम्पररी टीचर के सपोर्ट में अपनी आवाज उठाई। बस उसी पल उसकी पूरी लाइफ बदल गई, क्योंकि जुनहोंग और उसके दोस्तों ने देसॉग को स्कूल का नया टारगेट बना दिया। हर दिन उसे टॉर्चर करते, हर दिन उसकी बेइज्जती करते, हर दिन उसके साथ बुलिंग करते। तो जो टॉर्चर, जो बुलिंग पहले ग्योंगमिन के साथ हुआ करता था, अब वो देसॉग के साथ हो रहा है। देसॉग बन गया है स्कूल का नया आउटकास्ट। ग्योंगमिन ने कई बार सोचा कि वो जाके टीचर से कंप्लेन करे, पर उसे समझ आ गया था कि इस स्कूल में स्टूडेंट्स टीचर से नहीं डरते, बल्कि टीचर्स स्टूडेंट से डरते थे। सब लोग जुनहोंग के पापा के पावर से डरते थे। पुलिस आती थी, इन्वेस्टिगेशन भी होती थी, पर कुछ नहीं बदलता था। बुलिंग वैसे की वैसे होती रही, और अब तो देसॉग नहीं रहा, इसलिए ग्योंगमिन फिर से बन गया है स्कूल का आउटकास्ट। रोज रोज की इस बुलिंग से, मार खाने से, टॉर्चर से ग्योंगमिन इतना परेशान हो गया था कि वो भी छत पर गया था कूदने के लिए। लेकिन आखिरी पल पर उसकी हिम्मत नहीं होती है, वो पीछे हट जाता है। उसे लगता है कि शायद ही उसकी लाइफ अभी फिर से कभी नॉर्मल हो पाएगी। लेकिन उस दिन कॉरिडोर में कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ उलट पुलट कर देता है। तो एक दिन जुनहोंग का दोस्त ग्वांगसू ग्योंगमिन को कॉरिडोर में बुरी तरह पीटता है। पूरा स्कूल एज यूजुअल चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है, लेकिन तभी सामने से एक आदमी आता है और वो ग्वांगसू को ऐसा पीटता है ना, मतलब आपको देखकर ही मजा आ जाएगा। ऐसी पिटाई करता है कि ग्योंगमिन भी देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तब जुनहोंग आता है, गुस्से से चिल्लाता है, कौन है बे तू? टीचर है बोल के उस पर हाथ उठाता है। तो उसको एक थप्पड़ और मारता है और बोलता है कि मैं किसी से नहीं डरता। जुनहोंग बोलता है कि ये स्टूडेंट्स पे हाथ उठा रहा है, बच्चों को बोलता है इसका फोटोज उठाओ, इसका वीडियो उठाओ। तो वो बोलता है, पता है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ना ह्वाजिन है। मैं कोरिया के ERPB एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो से आया हूं। और यहीं से ना देसान हाई स्कूल का सबसे बुरा सपना शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल को लगता है ह्वाजिन भी बाकी टीचर्स की तरह डर जाएगा और प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन ह्वाजिन सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और बोलता है, तुम लोगों ने पुलिस को पैसा खिलाकर देसॉग का केस दबाया है, पर यह सब अब नहीं चलेगा। प्रिंसिपल बोलता है, देखो जुनहोंग का पिता इस साल इलेक्शन लड़ रहा है, तो उससे छेड़खानी करना स्कूल के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन ना ह्वाजिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था सच जानना, इसलिए देसॉग जिस क्लास में पढ़ता था वो उसी क्लास में होमरूम टीचर बन के चला जाता है। क्लास में एंटर करते ही वो सिर्फ एक सवाल पूछता है कि देसॉग कौन था। एक स्टूडेंट हंसने लगता है और अगले ही सेकंड उसकी पिटाई हो जाती है। और फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स को ह्वाजिन बोलता है कि मेरे 3 गिनने तक सब लोग प्लैंक पोजीशन में आ जाना। लेकिन लास्ट बेंच में जुनहोंग बैठ के सबको बोलता है कि कोई भी पनिशमेंट नहीं लेगा। बस फिर क्या था, अगले ही पल जुनहोंग की ऐसी पिटाई होती है कि जुनहोंग के साथ साथ सारे बच्चे प्लैंक पोजीशन में आ जाते हैं। उस दिन कैफेटेरिया में भी जुनहोंग लाइन तोड़कर लाइन के आगे चला जाता है खाना लेने के लिए, लेकिन ह्वाजिन उसे रोक देता है और गुस्से से जुनहोंग सारा खाना डस्टबिन में फेंक देता है। ये ह्वाजिन को पसंद नहीं था, तो वो क्या करता है, बोलता है कि खाना फेंकने वाले मुझे पसंद नहीं। तो वो मॉप होता है ना, मॉप लाकर पूरा जुनहोंग का चेहरा साफ कर देता है और उसे पनिशमेंट देता है कि वो कैफेटेरिया साफ करे। जैसे ही वो मॉप उसके सर पे रखता है ना, आपको याद आ जाएगा कि कैसे देसॉग के सर पे भी वही मॉप रख कर ना वो उसे टॉर्चर करते थे। अब जुनहोंग की ईगो बुरी तरह हर्ट हो चुकी है और वह घर जाकर अपने पॉलिटिशियन पिता से कंप्लेन लगाता है। सबको लगता है अभी तो ना ह्वाजिन काम से गया और वो बुरी तरह फंस गया, लेकिन ह्वाजिन
किसी से नहीं डरता, ना प्रिंसिपल से, ना किसी मिनिस्टर से और ना ही पॉलिटिशियन से। लेकिन तब जुनहोंग एक ऐसी चाल चलता है, आपको भी देखकर लगेगा कि ना हुआजिन अभी फंस जाएगा। लेकिन अभी तो गेम शुरू हुई है। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे स्कूल की तकदीर बदल दी। लेकिन अगली कहानी पार्ट 2 में। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखिए और जल्दी से मेरे चैनल योर इंडो चिंगू को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।